हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार टीपीएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पार्ट 3 को केमिस्ट्री क्लास 10th रासायनिक अभिकरण एवं समीकरण जो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर का नाम है, उसमें देखेंगे जो कुछ अभिक्रिया जो है बच गया था, है ना, अभिक्रिया के प्रकार उसको समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। तो पहला देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोग, या हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन, क्या होगा, हाइड्रोजन का निष्कासन, या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, उसे क्या कहते हैं, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को एनसीईआरटी बुक में उपचयन नाम से जो है परिभाषित किया गया है, तो इस शब्द को भी जो है ध्यान दीजिएगा। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि उपचयन अभिक्रिया किस अभिक्रिया को कहा जाता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को कहा जाता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ, पदार्थ में कौन होगा, तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोग, अथवा हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन, अथवा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखते हैं, कार्बन जब है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या हो गया, CO2, क्या हो जाएगा, CO2। बताइए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया, जुड़ ना गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ, संयोग हो गया। यहाँ पर देखिए, जिंक जो है अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो यहाँ पे जिंक का अभिक्रियाशीलता जो है हाइड्रोजन से अधिक है, इसीलिए हाइड्रोजन को क्या कर देगा, HCl से विस्थापित कर देगा और इसका जगह ग्रहण कर लेगा, तो यहाँ पे बनेगा जिंक क्लोराइड, और फिर जो है हाइड्रोजन का होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अभिकारक से क्या हो गया, विस्थापित हो गया, यानी कि निष्कासन, हाइड्रोजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया, हाइड्रोजन के क्या हो गया, निष्कासन। इसलिए हम लोग इसको भी कहेंगे क्या, कि यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया के क्या है, उदाहरण है। यानी ऑक्सीजन का संयोग होगा उत्पाद में, नहीं तो हाइड्रोजन का क्या होगा, उत्पाद में निष्कासन होगा। बात समझे। और तीसरा जो है क्या है, धातुएं, देखिए सभी धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि सभी धातुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 1 2 3 होता है ना। तो धातुओं में एक गुण पाया जाता है इलेक्ट्रॉन त्यागने का। तो सोडियम एक क्या है, धातु है, और सोडियम की, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आप लोगों को हम कई बार, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 में भी बता चुके हैं इसका क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होता है, 2 8 1, यानी कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है, इसलिए इसका संयोजकता कितना होगा, एक। और यह जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, क्योंकि यह, है ना, अपने नज़दीकी अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहेगा। और इसके नज़दीकी अक्रिय गैस कौन है, नियॉन, कौन है, नियॉन, Ne10, Ne10 इसका क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, और किसी भी तत्व में जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होता है, और सोडियम के परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसलिए इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होता है और प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होता है। और जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की त्याग कर देगा तो इलेक्ट्रॉन जो है एक घट जाएगा, और कितना बचेगा, 10। और प्रोटॉन जो है 11 के 11 रहेगा, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, इसीलिए यहाँ पे सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस आयन, क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस आयन, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अवकरण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, है ना, क्या होगा, जिसमें अभिकारक से क्या होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन, और हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग, यानी जस्ट विपरीत है ऑक्सीकरण के, कौन सा अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। या फिर इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, ग्रहण होगा। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करते हैं, अधातु में, जितना भी अधातु है उस सभी के सभी इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वो भी अपने नज़दीकी अक्रिय गैस के जैसा बनना
पसंद करेंगे, अस्थायी होना पसंद करेंगे। तो देखिए अवकरण अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग, है ना, तो उसके अभिकारक पदार्थ में क्या होगा, संयोग होगा, यानी कि उत्पाद में हाइड्रोजन का होगा, जुड़ा हुआ रहेगा नहीं। और ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन, यानी जो अभिकारक में ऑक्सीजन रहेगा वह उत्पाद में क्या होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, निष्कासित हो जाएगा। अथवा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसे क्या कहते हैं, अवकरण। और इसी शब्द को जो है एनसीईआरटी में क्या बोलते हैं, अपचयन, यानी कि यहाँ पे आप लोग यह कह सकते हैं कि अवकरण अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना, कॉपर ऑक्साइड को अगर अभिक्रिया हम करवाते हैं किससे, हाइड्रोजन से करवाते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो अभिक्रियाशीलता है वह कॉपर से अधिक हो जाता है, जिसके कारण कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और उसके जगह खुद को, है ना, क्या कर लेगा, स्थापित कर लेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, है ना, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से संयोग करके जल का निर्माण करेगा और कॉपर जो है मुक्त अवस्था में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिकारक में जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था वही उत्पाद में क्या हो गया, अलग हो गया नहीं, यानी कि यहाँ पे देखिए अलग था हाइड्रोजन नहीं, तो हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। यह अभिक्रिया, यह जो एग्जाम्पल है ना, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यह जो एग्जाम्पल है यह रेडॉक्स अभिक्रिया के, है ना, परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, यानी कि निष्कासन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे संयोजन भी हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्लोरीन जो है, क्लोरीन अभिक्रिया करता है किससे, किससे, सोडियम, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड से, हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना, सल्फाइड से ना क्लोरीन जो है, क्लोरीन की क्रियाशीलता जो है ना, सल्फाइड से क्या है, अधिक रहेगा, इसीलिए सल्फाइड को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और हाइड्रोजन के साथ जुड़ के HCl अम्ल का निर्माण करेगा। और दूसरा जो है, सभी अधातुओं में एक गुण पाया जाता है, क्या, कौन सा गुण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण। और यहाँ पे एक तत्व हम लिए हैं जिसका नाम क्या है, क्लोरीन, और क्लोरीन के संयोज, है ना, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना, क्या होता है, 287, 287। तो यह जो है अपने नज़दीकी अक्रिय तत्व जैसा बनना चाहेगा, और इसका नज़दीकी जो है वह तत्व जो है अक्रिय कौन है, आर्गन है, यानी अगर इसके 72 कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये भी जो है अस्थायित्व को प्राप्त कर लेगा, इसीलिए यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, है ना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, और हम बताएं अभी थोड़ी देर पहले कि किसी भी तत्व में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है, बराबर होता है नहीं। और यह जेड जो है परमाणु क्रमांक को सूचित करता है, यह फार्मूला है किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन 17 था, प्रोटॉन भी कितना था, 17, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी हम ऐड कर देंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे निगेटिव की संख्या क्या है, अधिक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन, है ना, ऋणात्मक आयन हो जाएगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ घटित होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, और जब ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया नहीं। और जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे जो है, जो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे निष्कासित हो रहा था वही हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ ना गया जी, तो जुड़ना मतलब क्या हो गया, संयोग, और संयोग जब होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था तो हट न गया, यानी हट गया मतलब क्या, निष्कासित न हो गया। और जब निष्कासन की बात करेंगे, निष्कासन की बात करेंगे तो कौन सा अभिक्रिया होगा, अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। तो बताइए यहाँ पे अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ घटित हो रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं।
यहाँ पे भी देख सकते हैं कि क्लोरीन को जो है ना हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया कर रहे हैं, तो क्लोरीन में जो है क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ न जा रहा है। तो हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो क्या होगा, अवकरण। क्या होगा, अवकरण। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट न जा रहा है और सल्फाइड न मिल रहा है मुक्त अवस्था में। तो जब हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निष्कर्षण होना ऑक्सीकरण कहलाता है, या हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निष्कर्षण होना अवकरण कहलाता है। और यह क्रिया दोनों साथ साथ घटित होगा तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यह तीन को जो रिएक्शन बताए हैं बिहार बोर्ड के लिए जो है क्या है, हाइलाइटेड प्रश्न है, यहाँ से तो पूछवे करता है। एक आध को दोनों तीनों में से एक आध को पूछ ही देता है। एक लास्ट जो है अभिक्रिया, जो हम लोग अभिक्रिया के प्रकार जो है नहीं पार्ट 2 वीडियो में जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, है ना। लिंक जो है ना यहाँ पे दे दिया जाएगा इस वीडियो के नीचे, है ना। तो उसमें हम लोग देखे थे प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार। उसमें जो है कुछ अभिक्रियाएं बच गया था, उसी को जो हम लोग कर रहे हैं पार्ट 3 में। तो यह लास्ट अभिक्रिया है क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, जिसमें अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करके उदासीन पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, लवण। उसे उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे NOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अभिक्रिया जब है ना क्या किससे कराएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड से कराएंगे। इसका क्या है ना, साधारण नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक। तो जब आपस में दोनों अभिक्रिया कर लेगा, ये क्या है, भस्म है, ये लवण है, तो किसका निर्माण करेगा, सोडियम क्लोराइड का। और सोडियम क्लोराइड बताइए किसका रासायनिक सूत्र है, साधारण नमक का। और यह जो है क्या है, लवण। क्या है, लवण। और आपको जो है ना अवक्षेपण अभिक्रिया में भी बताए थे नहीं, क्योंकि यह ठोस पदार्थ न है, अवक्षेपित हो जाएगा, तल में बैठ जाएगा और साथ में जल का निर्माण भी करेगा। तो यह जो था है ना अभिक्रिया के प्रकार का जो है लास्ट वीडियो था। और यह चैप्टर का है ना सेकेंड लास्ट वीडियो है। एक वीडियो अभी आएगा जिसमें कुछ जो है अभिक्रिया के महत्व को बताएंगे, और उसमें जो है ना मोमबत्ती के ज्वाला के बारे में एक्सपेरिमेंट करेंगे और बताएंगे, है ना, कि कौन सा ज्वाला के प्रकार में तापमान क्या होता है, पूरा जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। तो अगर वीडियो जो है अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।